छुपाने की कोशिश कर रहा है। हाँ सर, आपके ऊपर बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे कि दिल्ली में आप पैसे लेने का काम कर रहे हैं और यहाँ पे बड़गलाने, बच्चों को बड़गलाने का काम कर रहे ऐसा हैं। मतलब कि प्रयास है कि इसे नेशनल मीडिया तक लेके जाना है ताकि। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छा होने भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो जी, आज हम बात करने वाले हैं खान सर, जो कि आजकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि वो बीपीएससी के चाहते हैं कि री एग्जाम हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बिहार में तो मतलब बहुत धांधली होता है इन सब चीजों में। तो इसी की वजह से खान सर बहुत ही ज्यादा परेशान है और स्टूडेंट्स भी उनसे कह रहे हैं कि खान सर आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ है। क्योंकि खान सर स्टूडेंट्स के लिए ही लड़ रहे हैं और पता है जो लड़ रहे हैं उनको आज नहीं तो कल विजय तो मिलनी ही है। तो इसी की वजह से इसी पे आज हम इसी टॉपिक पे हम लोग बातें कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं खान सर इसके बारे में क्या बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो डेट टाला गया है वो हम लोग के हाथ में नहीं है, तो इस पे हम बहुत कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक पॉजिटिव ये रहा है कि चंदेल साहब के बेंच ने ये कहा कि 4 मार्च को जो सुनवाई करेंगे उसमें कोई लेट आए, कोई एक्सक्यूज दे, ये सब हम नहीं सुनेंगे। तो इट मीन्स अब हमको ऐसा लगता है कि 4 जनवरी के बाद अब हाई कोर्ट में डेट नहीं टलना चाहिए। लेकिन अब ये हम नहीं कह सकते कि उसी दिन अगर जज साहब ही छुट्टी ले लेंगे तो सामने वाला कोई एक्सक्यूज करे ना करे, वकील ना रहे, वही हो जाए, तो ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक चीज़ जो हमारे कंट्रोल में है, हम लोग डिजिटली हो जाए, फिजिकली हो जाए, गर्दनी बाग में आके हो जाए, पोस्ट कार्ड के माध्यम से हो जाए, इसे नेशनल लेवल पर मामला उठाना हो जाए, हम लोग के कंट्रोल में जितनी चीजें रहेगी हम लोग पूरा उसका बात उठाएंगे। और 3 दिन हम लोग यहाँ धरना पे बैठे थे, 3 दिन, और 3 दिन में 3 स्पष्टीकरण ले लिया। अभी हम लोग का और है, हम लोग एक ही मांग है कि जब यहाँ से तभी खत्म होगा जब हम लोग री एग्जाम लेंगे। इन लोग का आंदोलन हम लोग खाली जाने नहीं देंगे। 65 दिन से कोई यहाँ बैठा हुआ है भूखा प्यासा, उसकी भी मान मर्यादा का ध्यान रखना है। सर, बहुत बार तारीख पर टला, क्या उम्मीद है जिस तरीके से 4 तारीख को आप कह रहे हैं कि सख्त बोला गया है, 4 तारीख को सुनवाई हो जाएगी? देखिए, उम्मीद हो गया क्या हो गया, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी बस एक गोल है कि री एग्जाम होना है तो री एग्जाम होना है। आगे का क्या प्लानिंग है सर? सुने मेरा ट्विटर कैंपेन वगैरह भी हो रहा है, तो यहाँ पर जैसा क्या डिसीजन लिया गया किस दिन के लिए, अब हम लोग बैठ के एक बार बात करेंगे। और इसे पहले हम लोग नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि बच्चों को ये लगेगा कि नहीं हम लोग का प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन उसका ज्यादा इफेक्टिवनेस नहीं दिखेगा। लेकिन पहले हम लोग यहाँ बैठ के बातें कर लेंगे, जितने जो प्राइमरी स्टेक होल्डर हैं, ये लोग जो इतने दिन से बैठे हैं, तो एक बार जब मीटिंग हो जाती है कि हाँ ये हैशटैग चलेगा, ये होगा, फिर उसके बाद हम लोग का काम आता है कि उसे इंडिया लेवल 1 पर ट्रेंड करना है, ताकि खुद इस पर प्रधानमंत्री या फिर जो बड़े लेवल के लोग हैं वो हस्तक्षेप करें, एक बार देखें। क्योंकि ये लोग, हमको जहां तक लगता है, ये अभ्यस्त हो गए। इन्हें लगता है कि बच्चे हैं, 60 दिन से बैठे हैं, आते हैं लोग फिर चले जाते हैं, तो नहीं होता है। थेथर बोला जाता है, ढीठ। अभी कहेगा कि हम लोग की भाषा खराब है, तुम्हारा आचरण कैसा है। ये भाषा बोलने के लिए मजबूर कौन किया? कौन मजबूर किया? हम लोग को क्या शौक लगा है किसी से जाके उलझने का? आप किसी के ऊपर लाठी चार्ज कर दो वो ठीक है, लड़कियों के ऊपर अंधाधुंध मार दो वो ठीक है, वाटर कैनन ठंडी में चढ़ाओ ठीक है, और हम लोग इन लोग को एंटी सोशल बोल दिया। बताइए इन लोग ने क्या गलती किया है? नॉन सीरियस किया है। यहाँ पे कोई 8-8, 10-10 बार पीटी मेंस इंटरव्यू निकाल के बैठ रहा है वहां तक, और उसको कोई नॉन सीरियस बोलेगा तो उसको क्या बीतेगा? तो क्या खान सर रुक जाएंगे अब या आगे की कार्रवाई जारी रहेगी? हम सब की लड़ाई जारी रहेगी। पहले किसी चीज को नहीं बताया जा सकता है। यहाँ पे धरना स्थल पर एक कोर कमेटी है जिसमें 15-20 लोग जो यहाँ बैठे हैं, लोग जो इस धरना लगातार दे रहे हैं, उन लोग के लिए जैसा डिसीजन होगा हम लोग उनके पूरे साथ रहते हैं। उन्हीं लोगों के प्रयास से, कलेक्टिव प्रयास से हम लोगों ने आज आके धरना दिए थे। 3 दिन में 3 स्पष्टीकरण लिए थे। अभी भी नवादा और गया का ट्रेजरी कुछ नहीं बोल रहा है। आखिर वहां से पेपर लेके गया कौन? हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर में कोई डकैती डाल दिया है, लेकिन वहां पेपर नहीं है। अब कौन ले गया ये ट्रेजरी वाले बताएंगे, क्योंकि जब निकाला जाता है तो वहाँ सिग्नेचर होता है। अब ट्रेजरी का एक्सेस हमारे पास नहीं है। हमारे पास रहता तो हम ट्रेजरी का एक्सेस दे देते। अब आप मीडिया वाले लोग एक बार जाके थोड़ा ट्रेजरी से भी पूछें। लगातार संख्या के साथ, बहुत भारी संख्या के साथ आप आए और गए। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि खान सर भी तैयार रहे जेल जाने के लिए। तो अब जेल जाना है तो जेल जाना है, अब जेल ही डाल देंगे। और अगर री एग्जाम करा देते हैं तो हम कहते हैं 2 महीना की जगह 2 साल डाल दो, लेकिन री एग्जाम करा दीजिए। तैयार एक बिल्कुल। अब इतने हमारे ये लोग साथी थे जो जेल गए और फिर आए, तो हमको कह लिए बचा रहे भाई, री एग्जाम दे दो, हम भी जाएंगे, तैयार हैं। आप भी जानते हैं। लेकिन 4 तारीख को ये कहा गया है कि मतलब कोई भी एक्सक्यूज आयोग की ओर से या किसी की ओर से नहीं सुना जाएगा। ये एक चीजें हैं कि भाई इतना स्ट्रिक्ट हम लोग को लगता है कि हम लोग के पक्ष में भी फैसला आएगा। उससे पहले जो हम लोग का काम रहेगा, हम लोग उसको जो है इतने दिन से जो इस चीज को जीवंत रखे हैं, ये लोग आज से नहीं है। कहाँ गए राम कश्यप? ये लोग हम लोग को अभी आज इधर आइए,
अभी तो 4 तारीख को फिर हो गए यहाँ पे, लेकिन स्ट्रिक्ट डिसीजन आए हैं यहाँ पे कि हम लोग उस समय किसी का नहीं सुना जाएगा। तो खैर अब हाईकोर्ट वाले चीजों में हम लोग का उतना इंटरफेरेंस करना उचित भी नहीं है, ना ही हम लोग का कोई जुरिडिक्शन होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग का पूरा रहेगा कि प्रेशर जितना बनाया जा सके। देखिए 3 दिन हम लोग आए लोग और इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, 3 दिन में 3 ठो स्पष्टीकरण दिया, और ये एकदम गलत था कि जो चीजें अंडर प्रेजुडिस चल रही है, हाईकोर्ट में चल रही है, और उस दौरान आयोग ने जो डेट अनाउंस कर दिया हड़बड़ी में आके मेंस का, ये कहीं से भी मतलब दिख नहीं रहा है। ये दिख रहा है साफ उसकी मंशा कहाँ है, बहुत सारे बड़ी बड़ी चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। हाँ सर, आपके ऊपर बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे कि दिल्ली में आप पैसे लेने का काम कर रहे हैं और यहाँ पे बच्चों को बड़गलाने का काम कर रहे पैसा हैं। मतलब क्या रंगदारी मांग रहे हैं कोचिंग के नाम पे आप मतलब मेंस के लिए। उनसे कहिए महान प्रवक्ता से, या इन्हीं पढ़े लिखे बच्चों से पूछिए कि जिनका पीटी कंप्लीट हो जाता है ना, वो दोबारा पीटी नहीं पढ़ता है, मेंस पढ़ता है। और मेंस एक पढ़ाई है, वो 70वीं में भी काम आएगा, 71वीं में भी काम आएगा। अब मैट्रिक पढ़ लिए तो इंटर में पढ़ेंगे कि आप दोबारा मैट्रिक पढ़ेंगे? तो जिनका पीटी खत्म हो गया है वो मेंस ही पढ़ते हैं, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। और उनको दिल्ली की कोचिंग के अंदर दिख गया और गर्दनी बाग नहीं दिखा यहाँ पर, जो बच्चे यहाँ मर रहे हैं 60-65 या ऐसे ही शकल। तो फ्रेंड्स, ये रहा खान सर की कुछ बातें जो उन्होंने बताई है। बहुत सारी बातें तो नहीं बता सकते हैं और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो उनके दुश्मन है उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मतलब इनकी आगे की क्या रणनीति है। सही बातें और बताना भी नहीं चाहिए। खान सर की सबसे अच्छी बातें यही लगती है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जा रहे खुश रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और खान सर को सपोर्ट करना ना भूलिए। बाय बाय।